नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। रकम नहीं मिलने पर डीलरों का राशन नहीं बांटने का ऐलान। इस वक्त की एक और बड़ी खबर उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर से सामने निकल कर आ रही है, जहां सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने परिवहन ठेकेदार से गल्ला ढुलाई की रकम नहीं मिलने तक डीलरों ने राशन नहीं बांटने का ऐलान किया है। वहीं आपको बताते चलें कि यह पूरा मामला जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर से सामने आया है, जहां आज आदर्श राशनिंग वेलफेयर सोसाइटी के उपाध्यक्ष सुधीर चौहान सहित जसपुर विधानसभा क्षेत्र के समस्त राशन डीलर खाद्य पूर्ति अधिकारी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने परिवहन ठेकेदार से सस्ता गल्ला ढुलाई रकम दिलाने के लिए जिला पूर्ति अधिकारी के नाम एक ज्ञापन खाद्य पूर्ति अधिकारी मुकुल गरजोला को सौंपा और मामले से अवगत कराया, जिसको लेकर आदर्श राशनिंग वेलफेयर सोसाइटी उपाध्यक्ष सुधीर चौहान ने मीडिया से रूबरू होकर परिवहन ठेकेदार पर आरोप जड़कर बताया कि ठेकेदार द्वारा जालसाजी कर एवं गलत तरीके से सस्ता गल्ला ढुलाई की रकम ले ली गई है, जिसको वह अब देने से मुकर रहा है। इसी रकम को दिलाने के लिए आज जसपुर खाद्य पूर्ति अधिकारी कार्यालय सहित अनेक जगह पर ज्ञापन दिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि जब तक रकम नहीं मिलेगी तब तक डीलर राशन नहीं बांटेंगे। उधर वही मामले में खाद्य पूर्ति अधिकारी से लेकर जसपुर उपजिलाधिकारी ने भी मामले पर तत्काल संभव कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड अजय सागर की रिपोर्ट। 4 अप्रैल 2023 से और आज दिनांक 2026 तक जो आंगनवाड़ी का राशन डीलरों को मिलता था, ठेकेदार द्वारा राशन डीलरों से उसमें जो है अवैध रूप से पैसे लिए गए, जबकि ये कार्य होम डिलीवरी के माध्यम से होना था, निःशुल्क होना था। तो हम राशन विक्रेताओं की ये मांग है कि जो पैसा हमसे अवैध रूप से ठेकेदार द्वारा वसूला गया वो पैसा हमें वापस होना चाहिए, जबकि ठेकेदार द्वारा हमसे सारे टोटल बिलों पर साइन कराकर जिले से विभाग से जो पैसा इन्हें स्टेट डिलीवरी का मिलता है वो भुगतान ठेकेदार को हो गया है। ठेकेदार को अगर भुगतान नहीं होता तो चलो हमें पैसा ना मिलता, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब हमारे ढुलान भाड़े का पेमेंट ठेकेदार को मिल गया है तो हमें ठेकेदार द्वारा उस पैसे में देने से आनाकानी क्यों की जा रही है। इसलिए हमने जो है एक ज्ञापन जो है अपने पूर्ति निरीक्षक महोदय को दिया है, एक हम एसडीएम साहब को देंगे और एक हम जिला पूर्ति अधिकारी को देंगे और एक हम विपणन विभाग को देने जा रहे हैं। इसमें कितने ये हमारे इस जसपुर क्षेत्र में करीब जो है 84 राशन डीलर हैं और ये मैं ये मानता हूँ ये धनराशि कम से कम भी नहीं तो 10 लाख रुपए की बैठेगी, औसतन 10 लाख रुपए से कम नहीं बैठेगी, क्योंकि ये 3 साल का प्रोग्राम है। 3 साल से अपने भाड़े से राशन डीलर ने ये माल जो है अपनी दुकान तक लेके गया है। आपने इसे शिकायत अधिकारी ने किस तरह आश्वासन दिया? अधिकारियों ने कहा कि भाई ये जो है हम अधिकारी भी दबाव बनाए हुए हैं, जब उनका पैसा मिल जाएगा तो हाँ, लेकिन अब ठेकेदार आनाकानी कर रहा है, जबकि ठेकेदार को ये पेमेंट हो चुका है। तो आप जब हमारी साफ स्पष्ट चेतावनी है कि जब तक हम किसी भी माल का उठान या वितरण नहीं करेंगे तो इसमें जनता को जो परेशानी का सामना ये तो जो है ठेकेदार या हमारे अधिकारी को लोग जिम्मेदार होंगे, हम कोई जिम्मेदार नहीं होंगे। क्यों? वो पैसा हमने अपनी जेब से वहन किया है, हम अपनी जेब से पैसा दिया हो ही तो ले रहे हैं। हमारे द्वारा किसी भी व्यक्ति को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इस ठेकेदार के द्वारा हमें दिक्कत हो रही है। सरकार द्वारा राशन खाद्यान्न जो विक्रेताओं को उपलब्ध होता है उसके लिए डोर स्टेप डिलीवरी की व्यवस्था की गई है, जिस हेतु परिवहन ठेकेदार को सरकार द्वारा समय समय पर ढुलान भाड़ा हेतु धनराशि दी जाती है। उसमें सभी समस्त प्रकार के खाद्यान्न सम्मिलित होते हैं, परंतु जैसा यहाँ प्रकरण प्राप्त हो रहा है, जैसा सभी सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता आज इकट्ठा हुए हैं और वो बता रहे हैं कि जो आंगनबाड़ी
का जो राशन मिला था, उस राशन में जो डोर स्टेप डिलीवरी ठेकेदार द्वारा इन सभी लोगों से ढुलान का शुल्क ले लिया गया था। बाद में स्थिति ये हुई कि उसने जो है बिल बनाए प्रॉपर, और उन बिल में जो डिस्पैच पर्ची होती है उसमें इन सभी सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं द्वारा हस्ताक्षर भी करवाए। और उसके तदुपरांत इस फरवरी 2026 में परिवहन ठेकेदार का बिल उसे प्राप्त हो चुका है, यानी कि धनराशि उसे प्राप्त हो चुकी है। अब सभी विक्रेताओं का ये कहना है कि उसके द्वारा ये वादा किया गया था कि जब इनसे डिस्पैच पर्ची में साइन करवाए जा रहे थे कि आप सभी लोगों को जो ढुलान भाड़ा आपसे लिया गया है वो ये बिल मिलने के तत्काल बाद वापस कर दिया जाएगा, परंतु अभी परिवहन ठेकेदार इन लोगों के बातचीत में आनाकानी कर रहे हैं। तो ये मैटर संज्ञान में है, इसलिए मार्च 2026 का खाद्यान्न उठाने से परिवहन ठेकेदार जो है अनिच्छा जता रहे हैं। तो वे एक पत्र लिख रहे हैं, मैं इस मामले की जांच करूंगा और उच्च अधिकारियों को इस मामले से अवगत कराऊंगा। ऐसा हुआ कि अभी वर्तमान में जो विपणन विभाग है, क्योंकि मार्च माह में ही ये बाद में जानकारी प्राप्त हुई कि मार्च माह में ही रागी भी दी जानी है 2 किलो अंत्योदय और PHH राशन कार्ड धारकों को। चावल 2 किलो कम प्राप्त होगा और 2 किलो रागी प्राप्त होगी प्रति कार्ड। इस वजह से रागी प्राप्त होने में विपणन विभाग के पास रागी अब प्राप्त हुई है, इस वजह से थोड़ा लेट हो गया, और फिर आज इन्होंने अपनी इस समस्या से अवगत कराया है। तो प्रयास ये किया जाएगा कि इनकी ये समस्या का समाधान हो सके ताकि उपभोक्ताओं को शीघ्र राशन मिल सके। नहीं, इसका प्रयास करेंगे, उच्च अधिकारियों को भी मैं अवगत कराऊंगा। आज ये मामला संज्ञान में आया है और परिवहन ठेकेदार से भी बातचीत की जाएगी और उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराऊंगा ताकि इस समस्या का तुरंत समाधान हो सके और विक्रेता खाद्यान्न उठान करें और फिर उपभोक्ताओं तक राशन की पहुंच हो जाए। 2 वर्षों में इनके द्वारा जो आंगनबाड़ी केंद्र को जो राशन जाता है उसका ढुलान का कार्य किया गया है, जो इनके द्वारा किसी ठेकेदार के कहने पे इनके द्वारा भुगतान किया गया, और उसका जो भी ट्रांसपोर्टेशन का था वो इनके द्वारा इसका भुगतान होने के बावजूद भी अभी तक इनको कोई भी पैसा ठेकेदार के द्वारा नहीं दिया गया है। जिस संबंध में ज्ञापन प्राप्त हुआ है, उक्त ज्ञापन को जिला पूर्ति अधिकारी को प्रेषित किया जा रहा है और जो भी इसमें विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी।